दो एजेंडा पर पार्टी अलग हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार जी दोनों एजेंडा को भूल गए। ये तो पहली घटना है इस देश का, पहला नेता नीतीश कुमार जी है कि जो जिनका जन्म ही हुआ बिहार में मुख्यमंत्री ही बने जंगल राज के खिलाफ, अति पिछड़ा की उपेक्षा के खिलाफ, और उस व्यक्ति के साथ मिल गए। मिले नहीं बल्कि बिहार के तस्वीर और तकदीर को भी तेजस्वी के हाथों सौंपने का काम किया। देश के सबके बारे में सोचा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में लोगों को प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा और राज को जो ठगने का काम किया है, इसका बदला 24 और 25 में बिहार की जनता लेकर गई। जब दुल्हे के तय नहीं है तो शादी किसका होगा भाई? तो यहाँ दूल्हा तय है, सारा चीज तय है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है। अभी 39 था, अभी 40 के 40 सीट आएगा, और हमने तो पहले ही कह दिया था। जदयू के वरिष्ठ नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है और भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या कारण था कि जदयू छोड़ करके भाजपा आना पड़ा? आप सारे लोग जानते हैं कि समता पार्टी का निर्माण दो एजेंडा पर हुआ। पहला एजेंडा था भ्रष्टाचार, आतंकराज, घोटालाबाज। दूसरा एजेंडा था अति पिछड़ा का उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब ये था कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को दो भागों में बांटा था, अति पिछड़ा और पिछड़ा, और उसके अनुसार रिजर्वेशन का व्यवस्था किया था। लेकिन लालू प्रसाद जी ने 93 में पंचायती राज अधिनियम लाया, और नियम ला करके अति पिछड़ा को समाप्त कर दिया। तो एजेंडा था, दो एजेंडा पर पार्टी अलग हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार जी दोनों एजेंडा को भूल गए। ये तो पहली घटना है इस देश का, पहला नेता नीतीश कुमार जी है कि जो जिनका जन्म ही हुआ बिहार में मुख्यमंत्री ही बने जंगल राज के खिलाफ, अति पिछड़ा की उपेक्षा के खिलाफ, और उस व्यक्ति के साथ मिल गए। मिले नहीं बल्कि बिहार के तस्वीर और तकदीर को भी तेजस्वी के हाथों सौंपने का काम किया। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे साथी को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लगातार 30 वर्षों तक हमने आतंक राज, भ्रष्टाचार के खिलाफ और अति पिछड़ा के लड़ाई लड़ा है, और उस लड़ाई जिसे लड़ा है, जिसे लाठियां खाई है, जिसे जेल गए हैं, उससे वो मिल गए हैं। तो हमें इस दल में, हमारे लोगों को भी इस दल में नहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे अति पिछड़ा को कमजोर करने का काम वो कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों के साथ सैकड़ों की संख्या में जो है कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं, आगामी 2024 और 25 में इसका प्रभाव दिखेगा बिहार में? पूरी तरह से दिखेगी। अति पिछड़ा का अधिकतर मतदाता, अधिकांश लोग पूरे बिहार का अति पिछड़ा बीजेपी नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश के सबके बारे में सोचा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में लोगों को प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा और राज को जो ठगने का काम किया है, इसका बदला 24 और 25 में बिहार की जनता लेकर गई। आप एक और सवाल भाषण के दौरान कि आपके भाई की हत्या हुई और सरकार से कोई नहीं, क्या मामला? यही मामला था। यानी नीतीश कुमार जी जो पहले वाले, जो नीतीश कुमार जी 94 वाले थे, वो नीतीश कुमार नहीं रहे। पहले जाते थे कई बार हमारे घर पर, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी गए, रेल मंत्री के रूप में गए। चूँकि हम साथी थे, उनका बड़ा संघर्ष था, लेकिन पार्टी को बढ़ाने में हमारी भी बड़ी भूमिका थी। हम 95 में चुनाव लड़े हैं, ऐसा बात नहीं उन्होंने सम्मान नहीं दिया। 95 चुनाव लड़े, 2000 में 10 में लड़े, 5 में लड़े, आयोग के 3 बार मेंबर रहे। लेकिन हमको लगा कि मुझे बनने से नहीं, अति पिछड़ा का जो अपमान हो रहा है, शोषण हो रहा है, और आप देख लिया, अगर नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार होते तो हमारे जैसे साथी के बड़े भाई की हत्या हो उसमें नहीं जाते। यानी नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो नीतीश कुमार थे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मदद करना है। क्या लगता है, एक और जहाँ 27-28 दलों का जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन, गठबंधन बना, और आप सिंगल पार्टी में जो है आ रहे हैं, जिसमें कि बहुत कम बिहार में ऐसे पार्टियां हैं, जैसे 2-4 ही पार्टियां गिनी चुनी है बिहार में, उसमें आप शामिल हो रहे हैं। टिकट अगर मिलता है तो क्या चुनाव पक्का रहेगा? उनका ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। बिहार की जनता मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है।
वो जो है सारे भ्रष्टाचारी लोगों का ठगबंधन है। सारे लोग उम्मीदवार हैं, बतावे दूल्हा कौन है? जब दूल्हा ही के तय नहीं है तो शादी किसका होगा भाई? तो यहाँ तो दूल्हा तय है, सारा चीज तय है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है। अभी 39 था, अभी 40 के 40 सीट आएगा। और हमने तो पहले ही कह दिया था 2020 में जब हमारी टिकट कटी थी तो मैंने कहा था कि पूरे बिहार की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बांका तो शाहाबाद में जेएनयू का खाता खुल जाएगा तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। और जेएनयू को मैंने खाता नहीं खुलने दिया। एक सवाल ये है, 2025 में बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा? बिल्कुल, इसमें कहने की बात है। सबको लोग देख लिया, 33 साल देख ही रहे, 33 साल के राज, 33 साल के शासन काल देख ही रहे, बड़े भाई छोटे भाई का शासन। इस शासन से लोग पूरी तरह से उब चुके हैं और खास करके पिछड़ा समाज तो बिल्कुल उब चुका है। 25 में निश्चित तौर पर बीजेपी के कोई कार्यकर्ता इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा, हमें ऐसा भरोसा है। अभी आप प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो 2025 में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें भाजपा का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2025 में तो होगा ही, और यह भी दावा किया है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जो है एनडीए जीत दर्ज करेगी। वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि प्रमोद कुमार चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और कई बार जो है जेडीयू के मुख्य पदों पर जो है आसीन रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता जो है रहे हैं। आज प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने भाजपा का दामन थाम लिया है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि भाजपा उन्हें सीट दे दे। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पटना।